हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग स्पाइडर। आज हम लोग इस वीडियो में पाइथन में वेरिएबल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल किस टाइप का हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक हम लोग पाइथन का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं val.py से, और ये हम लोग कहाँ पे सेव करेंगे? डेस्कटॉप में। ठीक है, और इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम लोग देखेंगे पाइथन में वेरिएबल कैसे लिखते हैं। पाइथन में कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता है। वेरिएबल जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तभी वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि दूसरा लैंग्वेज में क्या होता है कि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कीजिए, फिर उसको बाद में इनिशियलाइज करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन नाम का चीज़ नहीं होता है। वेरिएबल डायरेक्ट बनता है जब वहाँ पे असाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम। ठीक है, या एस नेम लेता हूँ, मतलब स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को जब यहाँ पे हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू ना, तभी वो वेरिएबल क्रिएट होता है। जैसे कि राम, तो ये वैल्यू हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए हम एक आईएनटी लेते हैं, मान लीजिए मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 300 लिख दिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू डिक्लेयर हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक बार मार्क्स आईएनटी किए फिर मार्क्स में इनिशियलाइज किए, ऐसा नहीं है। जब आप इनिशियलाइज करते हैं तभी वेरिएबल बन जाता है। जैसे कि दूसरा लैंग्वेज में होता है कि पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है फिर उसको यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आप जब आप यूज करते हैं तभी वो वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाता है और इनिशियलाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता है। पाइथन में जब इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को तभी वो वेरिएबल बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग दो वेरिएबल देखे हैं, राम हो गया और एक हो गया मार्क्स। ठीक है, जो आईएनटी है और राम, राम क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल है, और एस नेम जो है स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, और मार्क्स जो है, मार्क्स हो गया वो इंटीजर वेरिएबल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि जो वेरिएबल हम लोग लिख रहे हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है। क्या मार्क्स दोनों अलग अलग है या एक ही है? यदि हम लोग एक कैपिटल में लिखेंगे मार्क्स और एक स्मॉल में लिखेंगे मार्क्स, तो हम लोग चेक करेंगे कि दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो इसका रूल्स को हम लोग अभी देखते हैं। तो इसका कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, जैसे कि वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा छोटा अक्षर में होना चाहिए, मतलब विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो है ये हमारा ऐसे हो सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं हो सकता है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ऐसे हम लोग वेरिएबल नेम को नहीं लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 मार्क्स, या लिख देंगे 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 100। 1 स्टूडेंट जो है वो गलत है, इलीगल है। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल में वेरिएबल जो स्टार्ट होगा हमेशा कैरेक्टर से होगा, नंबर से नहीं हो सकता है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। इसमें हम लोग कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक ही केवल हो सकता है, A to Z और 0 से 9 और अंडरस्कोर। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब एज और ये एज दोनों में अंतर है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी पाइथन कीवर्ड। एक वेरिएबल हम लोग इफ नहीं ले सकते, क्योंकि इफ क्या है? इफ एक स्टेटमेंट है और इफ एक कीवर्ड है। तो इफ को हम लोग नहीं यूज कर सकते। ब्रेक, ब्रेक क्या है? कीवर्ड है, तो ब्रेक को हम लोग यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। तो फ्रेंड्स सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझाते हैं। सबसे पहला की वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए। 1 मार्क्स ये नहीं हो सकता है वेरिएबल, ये गलत है। ठीक है, करेक्ट। ये क्या हो गया? पाइथन में हम लोग कमेंट लिखते हैं से रॉन्ग वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया करेक्ट वेरिएबल। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक तो होता है वेरिएबल का नाम हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर। आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कैन नॉट बी अ नंबर। नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, ये हम लोग देख चुके हैं। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए। केस सेंसिटिव समझते हैं,
मान लीजिए हम लोग एक मार्क्स लेते हैं स्टूडेंट का, वो हो गया 100, और एक लेते हैं मार्क्स, ये हो गया 100, या इसको हम लोग लेते हैं 200। दोनों केस में हम लोग प्रिंट करेंगे मार्क्स, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए CMD खोलते हैं, CMD, और यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप, यहाँ पे रन करते हैं पाइथन val.py, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, दूसरा वाला वेरिएबल को लिए हम लोग m लिख देते हैं, तब दूसरा वाला चेक करते हैं तो देख सकते हैं 200 यूज़ कर रहे हैं, मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं और दोनों वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू भी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखे कि वेरिएबल को पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल को क्रिएट करने में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रूल्स है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला रूल्स ये है कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, दूसरा है कि अल्फा न्यूमेरिक और 1 to 0 यूज़ ही कर सकता है, ठीक है। मतलब 1 से 9 और 0 यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और जो पाइथन का वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यदि कोई अपर केस में लिखा हुआ है और ये कोई लोअर केस में लिखा हुआ है तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू जो है अलग अलग होगा और दोनों को अलग अलग हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।